वेलकम बैक इन हाइड्रोपोनिक पाली। हाइड्रोपोनिक पाली में आपका स्वागत है। एक लंबे समय के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जो लोग हाइड्रोपोनिक में दिलचस्पी रखते हैं और जिन्हें हाइड्रोपोनिक में खुद के लिए सब्जियाँ उपजाना बहुत पसंद है, उन लोगों के लिए मैं बहुत ही ख़ास जानकारी लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि प्लांट को किस मात्रा में और कितना न्यूट्रिएंट देना चाहिए। तो किस मात्रा में कितना न्यूट्रिएंट देना चाहिए और कौन कौन सा न्यूट्रिएंट देना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक लंबी अवधि के बाद और लंबे निष्कर्ष के बाद मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और इसका मैंने प्रयोग भी किया है। और जो बहुत सारे लोगों का सवाल भी था कि आप हाइड्रोपोनिक में न्यूट्रिएंट कहाँ से लेते हैं, क्या डालते हैं, तो उन सभी सवालों का जवाब आपको मैं एक एक करके वीडियो में दूंगा। तो आज हम प्लांट के स्टेज के बारे में समझेंगे और स्टेज के हिसाब से उन्हें कौन कौन सा न्यूट्रिशन लगेगा उसको हम जानेंगे। तो न्यूट्रिशन के लिस्ट में हमारे पास जो है टोटल 14 न्यूट्रिशन है। 1 पर है नाइट्रोजन, 2 पर है फास्फोरस, 3 पर है पोटेशियम, 4 पर है कैल्शियम, 5 पर है मैग्नीशियम, 6 पर है सल्फ़र, 7 पर है आयरन, 8 पर है जिंक, 9 पर है कॉपर और 10 पर है मैग्नीज, 11 पर है बोरॉन और 12 पर है मोलिब्डेनम। तो इन सभी पोषक तत्वों की पौधों की आवश्यकता होती है, पर अलग अलग स्टेज में अलग अलग उसकी मात्रा की ज़रूरत होती है। अगर हम उस निश्चित मात्रा को देते हैं तो पौधे में ग्रोथ बहुत अच्छा होता है और अच्छी ग्रोथ के साथ साथ उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। और हमारा जो मेन होता है कि हमें सही मात्रा में उपज मिलता है और ये हम जिस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, जिस मात्रा में करते हैं, उस मात्रा में हमें ये प्लांट्स दे जाते हैं, वो भी बिना किसी बीमारियां के। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने यहाँ पे लिस्ट बना के रखा है स्टेज 5 तक, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5। तो ये सारे जो हैं स्टेज 5 तक प्लांट के स्टेज हैं। इसके अलावा एक स्टेज और भी होता है। अगर आप लोग जानकारी रखते हैं तो आपको पता होगा 6 स्टेज होता है। हम एक पहला स्टेप्स को हम 0 से पकड़ते हैं, है ना, उसे हम 0 स्टेज कहते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें कुछ खास न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो जर्मिनेशन है स्टेज 0, इसीलिए हमने उसे स्टेज 0 कहा है। अगर आप लोगों को स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, स्टेज 5 ये पांचों स्टेज के बारे में आपको जानकारी नहीं है और आप नहीं जानते कि पौधे के किस स्टेज को हम, है ना, पौधे के कौन से रूप को कौन सा स्टेज कहेंगे, अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए। मैं इस वीडियो में वो भी आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि स्टेज 1 में नाइट्रोजन कितना लगेगा, फास्फेट कितना लगेगा, पोटेशियम कितना लगेगा। तो जितने 12 तरह के जो हमारे 12 तरह के जितने यहाँ पे जो लिस्ट है ना, जो पौधे के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी पोषक तत्व हैं, इन पोषक तत्वों के बारे में हम जानेंगे और कितना डालना है, कब डालना है, ये सब हम जानेंगे। तो दोस्तों, मैं जो भी जानकारी देता हूँ इस चैनल के माध्यम से वो जेन्युइन रहती है और 100% रिसर्च कर एंड एक्सपेरिमेंट कर तभी आप लोगों को दिया जाता है। तो हम आइए अब जानते हैं, देखते हैं स्टेज वाइज, है ना, प्लांट का रूप कैसा होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ चित्र बना के रखे हैं, आपको दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, है ना, ये जो है इसके पहले जो है ये हम मिट्टी के अंदर जब डालते हैं तो हमारा बीज है और बीज में ये उसकी रूट्स जब निकलती है, अंकुरन जिसे हम कहते हैं, अंकुरित होती है। ये स्टेज, है ना, ये पहला स्टेज होता है प्लांट का,
जिसे हमने स्टेज 0 कहा, जिसे हमने क्या कहा है, स्टेज 0। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ न्यूट्रिशन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ न्यूट्रिशन मतलब आप वाटर दे दो, है ना, जो भी वाटर है आपके पास, थोड़ा सॉफ्ट वाटर ही रहना चाहिए, हार्डनेस नहीं रहना चाहिए, तो अंकुरण जो है बहुत ही जल्दी हो जाता है। स्टेज 1 है ना, स्टेज 1, जब स्टेज 1 में आते हैं तो ये क्या होता है कि आपका पौधा जो होता है वो, है ना, बाहर निकल आता है। जैसे कोकोपीट में आपने डाला होगा तो कोकोपीट, क्ले बॉल्स में डाला होगा तो क्ले बॉल्स, जिसमें भी आपने किया होगा जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन में पौधा की ये जैसे ही जर्मिनेट होते हैं तो इनकी पत्तियां जो होती है ना, बीज के अंदर की जो पत्तियां रहती है वो क्या होती है, बाहर आ जाती है। इसे हम बोलते हैं स्टेज 1। तो ये हो गया हमारा स्टेज 1 का पौधा। तो इस स्टेज में इसके नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत होती है। इसको नाइट्रोजन, उसके अनुसार हम जानेंगे कि कितना नाइट्रोजन देंगे तो हमें कितना ग्रोथ, है ना, ग्रोथ अच्छा मिलेगा। अब आते हैं अगला, ये है स्टेज 2 का पौधा। इसमें हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो है पौधे थोड़ा बड़ा हुआ है और इसमें बहुत सारी पत्तियां आई हैं, है ना, तो उसमें पत्तियां जो होती है बहुत सारी आ जाती हैं। तो हम ये ऐसा देखेंगे कि जब उसमें पत्तियां जो है बहुत ज़्यादा आ गई है तो हम जान जाएंगे कि ये स्टेज 2 का पौधा है। कौन सा स्टेज का है, तो स्टेज 2 का पौधा है ना। बीज वाली पत्ती को छोड़कर उसके ऊपर बहुत सारी पत्तियां जब आ जाएंगे तो इसे हम कहेंगे स्टेज 2 का पौधा है। इसके बाद हम आते हैं स्टेज 3 पर। तो ये हमारा स्टेज 3 का पौधा है। हम देख पा रहे हैं स्टेज 3 में क्या हो रहा है कि ये हमारा मेन तना है ना, मेन तना है। तो मेन तना से ये जो शाखा निकल रही है, ये देखिए शाखा, इससे भी फिर एक है ना, ऐसा ये देखिए इधर से निकला, फिर इधर निकला, फिर इधर से इधर निकला, फिर इधर निकला। तो जब ये शाखाएं निकलने लगती है पौधे में जब, है ना, शाखाएं निकलती लगती है और शाखाओं पे बहुत सारी पत्तियां जब आने लगती है तो हम समझेंगे वो पौधा किस स्टेज में आ गया है, तो स्टेज 3 में आ गया है। तो स्टेज 3 में आ गया है ना, ये स्टेज 3 का पौधा है। तो स्टेज 3 के पौधे के लिए कितना न्यूट्रिशन देना पड़ेगा वो हम जानेंगे जब स्टेज 3 का वीडियो हम देखेंगे, है ना। तो स्टेज 1 हमने देखा, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का पौधा। अब आते हैं स्टेज 4 के पौधे में। ये हमारा जो है स्टेज 4 का पौधा है ना। तो स्टेज 4 के पौधे में क्या होता है, ये हमारे मेन शाखा है और मेन शाखा से जो छोटी छोटी शाखाएं निकली है ना, मेन ब्रांच से जो छोटी छोटी ये शाखाएं निकली है, इन शाखाओं में जब फूल लगने लगता है, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे फूल लगा है, यहाँ फूल लगा है, यहाँ फूल लगा है, यहाँ लगा है, इधर लगा है, इधर लगा है। तो जब ये शाखाओं से जब फूल निकलने लगते हैं तो हमें समझ जाना है कि हम किस स्टेज में आ गए हैं, स्टेज 4 में आ गए हैं। तो जब फूल लगने लगेगा तो हम आ गए हैं स्टेज 4 में, और जैसे स्टेज 4 में आते हैं तो हमें उसके अनुसार हमें न्यूट्रिशन का जो है प्लान बदलना पड़ता है। और स्टेज 4 के हिसाब से न्यूट्रिशन जब हम देते हैं तो इसमें फूल जो होता है, फूल की भरमार हो जाती है। जितना अधिक फूल होगा उतने अधिक फल होंगे, है कि नहीं। तब देखते हैं कि स्टेज 5 का पौधा क्या होगा। तो स्टेज 5 का पौधा जो होगा, यही फूल क्या हो जाएंगे, यही फूल जब फल में बदल जाएंगे तो स्टेज 5 का पौधा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्टेज 5 का पौधा बन जाएगा। तो यही फूल जब फल में बदल जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, स्टेज 5 का पौधा कहलाएगा, है ना। तो फूल जैसे हमें फल दिखने लगा कि अब फूल जो है फल में बदल रहा है तो हम इसे कहेंगे, क्या कहेंगे, ये स्टेज 5 में चला गया है। किस स्टेज में आ गया पौधा, तो स्टेज 5 में। तो जैसे ही फूल फल में बदलने लग जाए हम जाएंगे स्टेज 5 में और स्टेज 5 के हिसाब से न्यूट्रिशन डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने बना रखा है कि स्टेज 1 में नाइट्रोजन कितना डालना है, स्टेज 2 में नाइट्रोजन कितना डालना है, स्टेज 3 में नाइट्रोजन कितना डालना है, स्टेज 4 में नाइट्रोजन कितना डालना है, स्टेज 5 में नाइट्रोजन कितना डालना है। तो एक एक करके आज हम सिर्फ स्टेज 1 के बारे में स्टडी करेंगे।
और जानेंगे स्टेज 1 में, है ना, कौन से प्लांट के कौन सा न्यूट्रिशन कितना लगेगा, मतलब कौन सा तत्व कितना लगने वाला है स्टेज 1 के पौधे के लिए। उसके बाद अगले वीडियो में जानेंगे स्टेज 2 के पौधे के लिए कितना लगने वाला है। उसके अगले वीडियो में डालेंगे स्टेज 3 के वीडियो, स्टेज 4, स्टेज 5। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हर एक स्टेज में हर एक स्टेज में कितना न्यूट्रिशन डालना है ये आपको अच्छे से पता चल पाए। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को दबा के रखें, ताकि आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। तो आइए हम जानते हैं कि स्टेज 1 में नाइट्रोजन कितना लगने वाला है। स्टेज 1 में जो नाइट्रोजन लगता है वो 142.6 ग्राम 142.6 ग्राम है ना, 142.6 ग्राम नाइट्रोजन, है ना, लगेगा। तो 142.6 ग्राम कहने का मतलब 1 लीटर अगर आप पानी न्यूट्रिशन बनाते हैं, 1 लीटर का पानी, है ना, 1 लीटर का पानी अगर न्यूट्रिशन बनाते हैं तो आप क्या कीजिएगा कि 1 लीटर का पानी का न्यूट्रिशन बनाते हैं तो आप जब 1 लीटर का, है ना, का पानी बनाते हैं तो उसमें आप नाइट्रोजन कितना डालिएगा, तो 142.6 ग्राम नाइट्रोजन डालिए। किसके लिए, तो स्टेज 1, है ना, स्टेज 1 के प्लांट के लिए। किसके लिए, तो स्टेज 1 के प्लांट के लिए। स्टेज 1 का पौधा आपने देखा, ये है, ये स्टेज 1 का पौधा है। तो स्टेज 1 के पौधे के लिए हम क्या डालेंगे, है ना, 142.6 ग्राम नाइट्रोजन डालेंगे तो हमें ग्रोथ अच्छा दिखेगा। हमने जैसा बताया था कि शुरुआती पौधे में नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, तो नाइट्रोजन हम 142 ग्राम डालेंगे स्टेज 1 में। अब बात कर लेते हैं कि फास्फेट कितना डालेंगे। तो फास्फेट हमें जो डालना है स्टेज 1 के पौधे के लिए वो है 48 ग्राम। कितना है, 48 ग्राम। उसके बाद बात कर लेते हैं पोटेशियम का। तो पोटेशियम जो डालेंगे वो डालेंगे 144 ग्राम पर लीटर। कितना डालेंगे, 144 ग्राम पर लीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं कैल्शियम का। तो कैल्शियम कितना डालेंगे, तो कैल्शियम डालेंगे 56.4 ग्राम पर लीटर। कितना डालेंगे, 56.4 ग्राम पर लीटर। अब बात कर लेते हैं मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कितना डालेंगे, तो मैग्नीशियम डालेंगे 60.1 ग्राम पर लीटर। कितना, तो 60.1 ग्राम पर लीटर। अगला देख लेते हैं सल्फ़र। तो सल्फ़र हम कितना डालेंगे, 12.8 ग्राम पर लीटर। कितना डालेंगे, 12.8 ग्राम पर लीटर। उसके बाद बात आती है आयरन की। तो आयरन कितना डालेंगे, तो आयरन 10 ग्राम पर लीटर डालेंगे। कितना, 10 ग्राम पर लीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं जिंक की। तो जिंक कितना डालना है, तो जिंक भी डालेंगे हम कितना, तो 10 ग्राम पर लीटर। उसके बाद बात कर लेते हैं कॉपर की। तो कॉपर कितना हम डालेंगे, कॉपर डालेंगे 3.75 ग्राम, है ना, हमें कितना डालना है, 3.75 ग्राम पर लीटर। उसके बाद कर लेते हैं मैग्नीज की। तो मैग्नीज हमें कितना डालना है, तो मैग्नीज भी उतना ही डालेंगे, 3.75 ग्राम पर लीटर। उसके बाद 11वां नंबर पे जो आता है वो बोरॉन है। तो बोरॉन कितना डालना है, तो 1.25 ग्राम पर लीटर। उसके बाद हम देखेंगे कि आखिरी जो हमारा मेन न्यूट्रेंट है मिलिबेडियम, है ना, मिलेडियम। तो मिलेडियम जो है ये बहुत ही कम मात्रा में लगता है। ये कितना होना चाहिए हमारे न्यूट्रिशन में, तो 0.25 ग्राम पर लीटर। तो ये हमारा हमने देख लिया नाइट्रोजन में, है ना, हमने देखा नाइट्रोजन में 142.6 ग्राम पर लीटर चाहिए। फास्फेट जो
फास्फेट जो चाहिए 48 ग्राम पर लीटर चाहिए, पोटेशियम चाहिए 144 ग्राम पर लीटर, कैल्शियम चाहिए 156.4 ग्राम पर लीटर, मैग्नीशियम चाहिए 60.1 ग्राम पर लीटर, सल्फर चाहिए 12.8 ग्राम पर लीटर, आयरन चाहिए 10 ग्राम पर लीटर, जिंक चाहिए 10 ग्राम पर लीटर, कॉपर चाहिए 3.75 ग्राम पर लीटर, मैग्नीज चाहिए 3.75 ग्राम पर लीटर, बोरोन चाहिए 1.25 ग्राम पर लीटर, मिलेडियम चाहिए 0.5 ग्राम पर लीटर। पर लीटर टोटल हमारा न्यूट्रिशन कितना डालना चाहिए, है ना। तो हम लोग टोटल देखेंगे TOT। तो टोटल हमें पर लीटर कितना देना पड़ेगा स्टेज 1 में। तो हम इसे जोड़ करके देख लेते हैं। 60 तो हमें पता चलता है कि 492.9 ग्राम पर लीटर, है ना, स्टेज 1 के पौधे में हमारा न्यूट्रिशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 492.9 ग्राम पर लीटर। ये हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन है पौधे स्टेज 1 के पौधे के लिए। ये हमारा कंप्लीट न्यूट्रिशन है। और इस न्यूट्रिशन आपको जो ये दशमलव में डाला गया है ये एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सबसे अच्छा ग्रोथ, पौधे की सबसे अच्छी ग्रोथ और बेहतर ग्रोथ देखी गई है, सबसे बेस्ट रिजल्ट आया है। आपको इसी रेशियो में डालना है। अगर आपको दिक्कत होती है कि हाँ इतने सारे अलग अलग तो मिल नहीं पाएंगे, ये हमें भी पता है। आप, है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट का अलग से लेंगे, है ना। इसके लिए क्या करेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट मार्केट में आता है, अलग से ले लीजिएगा। नाइट्रोजन के लिए अलग से, फास्फोरस के लिए अलग से, और पोटेशियम के लिए अलग से ले लीजिएगा न्यूट्रिशन। तो आपको ये चीज़ बनाने में थोड़ी सुविधा हो जाएगी। अगर आप इस रेशियो को मेंटेन करेंगे तो आपको वर्ल्ड का सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, जो कि मुझे प्राप्त हुआ है और आपको भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टेज 1 के बारे में जाने। हाइड्रोपोनिक में बेस्ट रिजल्ट लाने का सबसे आसान तरीका है कि आप न्यूट्रिशन, है ना, का क्वांटिटी जो है आप इसी मात्रा में डालें। इसके साथ और 2 फैक्टर, है ना, वेरी करते हैं, जिसके ऊपर आपका प्लांट का ग्रोथ डिपेंड करता है। एक है pH। उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, एक बार और फिर से उसके लिए बनाऊंगा अच्छे से, है ना। कौन से प्लांट के लिए कितना pH लगेगा इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, है ना, और जल्द ही दूंगा, जो कि स्टडी किया हुआ है कि कौन से प्लांट, पार्टिकुलर प्लांट, है ना। अगर किसी प्लांट के बारे में पूछना है कि आप किसी पार्टिकुलर, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी या कुछ और ऐसा लगा रहे हैं जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इस पार्टिकुलर प्लांट के लिए कितना pH रहना चाहिए, कितना TDS रहना चाहिए, वो भी मैं आपको दूंगा। हाँ, तो ये हो गया न्यूट्रिशन। एक होता है pH और एक होता है TDS। तो हमारा जो न्यूट्रिशन है उसका TDS जो होना चाहिए, ये हमारा 100 से 300 ppm के बीच में होना चाहिए स्टेज 1 के प्लांट के लिए। 300 ppm से अधिक होने पर, है ना, आपका प्लांट में ग्रोथ जो होता है वो कम होता है, इतना ओवरडोज वो नहीं ले पाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आपका 100 से लेकर 300 ppm तक वाटर का TDS होना चाहिए। और pH जो होता है अलग अलग पौधों के लिए अलग अलग होता है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा और आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन से पार्टिकुलर पौधे के लिए कितना pH होना चाहिए। अगर आप मिट्टी में खेती कर रहे हो तो भी आपको, है ना, ये रेशियो बहुत ही काम करने वाली है। अगर आप मिट्टी में भी अगर कोई थी उगा रहे हो, हाइड्रोपोनिक में तो 100% कारगर है ही, पर मिट्टी के लिए भी ये बेस्ट है, इस न्यूट्रिशन को बेस्ट है। अगर आप इसके अनुसार अगर आप न्यूट्रिशन बना पाते हो तो आपको गारंटी मैं देता हूँ कि आपके प्लांट का ग्रोथ और उससे उपज पहले से बहुत ही बेहतर हो जाएगी। आपने कभी ऐसा फसल देखा ही नहीं होगा, इतनी ज़्यादा अच्छी उपज आपने इसके पहले कभी नोटिस ही नहीं किया होगा कि आपके खेतों में हुई है या फिर आपके हाइड्रोपोनिक सेटअप में हुआ है। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक। और रही बात, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग
इस वीडियो में दी गई जानकारी का फ़ायदा है ना उन्हें भी मिले, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।